नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आज मैं आपको छत्तीसगढ़ का न्यूनतम वेतन बताने जा रहा हूं, जो कि 1 अप्रैल 2021 से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, दुकान के अंदर, होटल के अंदर आप काम करते हैं। इसके साथ ही आप छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय विभाग के अंदर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आदि पे, डेली वेजर आदि के रूप में, तो आपका डेली और मंथली रेट कितना होगा 1 अप्रैल 2021 से। और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर ही अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई विभाग हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर आदि के रूप में या डेली वेजर के रूप में काम करते हैं, तो आपका न्यूनतम वेतन अलग होता है। और न्यूनतम वेतन मतलब कम से कम कितना आपको मिल सकता है। और इसके बाद ये भी बताऊंगा कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे कंप्लेन करना है। इन सभी जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, एक कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल ऑप्शन को जरूर इनेबल कर लें, ताकि जो भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे पास जिस भी राज्य का नोटिफिकेशन न्यूनतम वेतन का आता है, हम उसकी जानकारी देते हैं और इसके साथ ही जो नोटिफिकेशन है वो भी कॉपी देते हैं, ताकि आप खुद से भी जा करके उसको पढ़ सके। और इसके बारे में आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे भी जा करके पढ़ सकते हैं, जहाँ की हम उस नोटिफिकेशन को अपलोड करते हैं। और इस वीडियो के भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो हमारे ब्लॉग का लिंक आपको मिल जाएगा। और आपको बता दूँ कि 1 अप्रैल 2021 से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आप काम करते हैं 45 नियोजित इकाई, अलग अलग जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आते हैं, जैसे कि कोई दुकान हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जगह हैं, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे जो मैंने आपको ब्लॉग बताया उस पर जाएंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसमें पेज नंबर 8 और 9 पे जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसका नाम लिखा हुआ है, जो भी उद्योग है उसका नाम लिखा हुआ है। उसका दर थोड़ा सा अलग है, और जो शासकीय विभाग के अंदर आप डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं तो उसका दर थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। और तो दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो 45 नियोजित इकाई है उसमें 1 अप्रैल 2021 से क्या दर होगा, आइए हम उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारे इस पेज पे आ जाएंगे, जिसमें हमने पूरी जानकारी देने की आपको कोशिश की है, ताकि आपको खुद से पढ़ करके इसको समझ सकें। जिसमें कि आप जैसे ही नीचे आएंगे तो इस तरह का आपको टेबल मिलेगा, जिसमें कि आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में बताया है। और अनस्किल्ड, इसमें A, B और C 3 जोन के अंदर आपका बेसिक क्या होगा पहले कॉलम में आपको मिलेगा। उसके बाद बेसिक पर मंथ, यानी कि जो जिनको मंथली सैलरी मिलता है और सैलरी स्लिप मिलता है, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। और ये VDA यानी कि आपका महंगाई भत्ता है 1 दिन का, और ये पूरे मंथ का इतना आपका होना चाहिए। और 1 दिन का आपका सैलरी कम से कम कितना होना चाहिए और मंथली कितना होना चाहिए, लास्ट वाले कॉलम में आपको मिलेगा। अगर आप अनस्किल्ड के जोन A में आते हैं तो 1 दिन का 373 रुपया 85 पैसा से कम नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे 0.50 से ज़्यादा है उसको राउंड फिगर में 1 माना गया है, तो इसको 374 आप मान सकते हैं। ऐसे मैंने जितना आता है उतना ही लिखा है। और मंथली जो होगा 9,720 रुपया 10 पैसा। अनस्किल्ड का ही जोन B के अंदर टोटल जो होगा पर डे का 363 रुपया 85 पैसा, मंथली 9,460 रुपया 10 पैसा। इसी प्रकार अनस्किल्ड के अंदर ही जोन C के अंदर 1 दिन का 353 रुपया 85 पैसा, और मंथली जो होगा 9,200 रुपया 10 पैसा। इसी प्रकार सेमी स्किल के जोन A में आते हैं तो 1 दिन का आपका 398 रुपया 85 पैसा से कम नहीं होना चाहिए, और मंथली 10,370 रुपया 10 पैसा। सेमी स्किल में ही जोन B के अंदर 1 दिन का 388 रुपया 85 पैसा, और मंथली जो होगा 10,110 रुपया 10 पैसा। सेमी स्किल के अंदर जोन C के अंदर 378 रुपया 85 पैसा 1 दिन का, और मंथली जो होगा 9,850 रुपया 10 पैसा। इसी प्रकार स्किल्ड में आते हैं जोन A के अंदर तो 1 दिन का 428 रुपया 85 पैसा, और मंथली हो गया 11,150 रुपया 10 पैसा। स्किल्ड में ही जोन B में 1 दिन का 418 रुपया 85 पैसा, और मंथली जो होगा 10,890 रुपया 10 पैसा। स्किल्ड के अंदर जोन C में
एक दिन का 408 रुपया 85 पैसा से कम नहीं होना चाहिए और 10,630 रुपया 10 पैसा मासिक होगा, यानी कि मंथली होगा। हाईली स्किल्ड में आते हैं तो जोन ए के अंदर आपका 458 रुपया 85 पैसा और मंथली जो होगा 11,930 रुपया 10 पैसा। इसी प्रकार हाईली स्किल्ड के ही जोन बी के अंदर आप आते हैं तो 448 रुपया 85 पैसा एक दिन का और 11,670 रुपया 10 पैसा मंथली से कम नहीं होना चाहिए। हाईली स्किल्ड के जोन सी में एक दिन का 438 रुपया 85 पैसा से कम नहीं होना चाहिए और मंथली 11,410 रुपया 10 पैसा। जैसा कि आपको पहले बताया था, ये 45 नियोजित इकाई में इस प्रकार से होगा और इसमें जो आपका मंथली सैलरी है उसमें आप 26 से भाग देंगे तो एक दिन का आएगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। जबकि विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों का मासिक और दैनिक वेतन तथा जो डीए है वो यहाँ पे मैंने दिया है, जिसको कि आप ब्लॉग पे जाकर के देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा अंतर यही है कि जो आपका मंथली सैलरी है उसमें से एक दिन का निकालने के लिए यहाँ पे 30 से भाग दिया गया है। इसके बाद पोस्ट के सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन, इसको क्लिक करते ही इस तरह का नोटिफिकेशन खुल जाएगा और आकर के आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं, चूँकि ये हिंदी में है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको इस दर से नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए आप अपने एरिया के लेबर कमीशनर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं और जितना आपको कम दिया जा रहा है, जो न्यूनतम वेतन है, उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। और जब भी आप कंप्लेन करें, लिखित में करें, रिसीविंग जरूर लें। और अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई विभाग हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया या नेशनलाइज बैंक हो गया, स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एयरपोर्ट, इस तरह का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है तो नियम ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अधिक न्यूनतम वेतन होता है वो आपको मिलता है। तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चीफ लेबर कमिश्नर के द्वारा सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि दिल्ली से जारी किया जाता है। उसकी जानकारी मैं समय समय पे देते रहता हूँ। अभी चूंकि अप्रैल वाला नोटिफिकेशन नहीं आया तो अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से कितना मिलना चाहिए उसको अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।